ये जो है ना डकैत आते हैं, मेरी एक मसला सुनिएगा ना, ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन भी है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ कहीं ज़मीन आसमान फाड़ से ये तो नहीं आ रहे। ज़मीन फाड़ यही के के भी नहीं आ यही रहे, के लोग हैं। कहीं ना कहीं से तो आ रहे हैं। किसी कच्ची आबादी से आ रहे हैं, किसी गली मोहल्ले से आ रहे हैं, किसी कराची के पोश इलाके से आ रहे हैं, कहीं से तो आ रहे हैं, कहीं से तो रुक रहे हैं, वो कहीं से तो निकल रहे हैं, वापस उधर ही जा रहे हैं ना। ये एक इम्पॉर्टेंट मसला है। रेसिंग बता दो यार इनकी कैसे करूँ ताकि मैं कहीं तो जाके रहूँ कि इनसे करवा लो काम, इनसे नहीं करा लो, इस जैसा काम कहीं तो करवा लो। हो सकता है काम इस शहर में भी हो सकता है, इस सूबे के अंदर भी हो सकता है और मुल्क से बाहर से हो सकता है। करवाते क्यों नहीं हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आप कराची साफ नहीं कर सकते, लेकिन अगर करना चाहें आप भाई मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान इज़ नॉट अ पुअर कंट्री, इट्स अ पुअरली मैनेज कंट्री यार। सिर्फ मैनेज कर लो, इधर कौन नहीं है, कौन नहीं है। सॉफ्टवेयर लगाने वाला काम अगर आप गोरे से करवाएंगे, जाहिर है कि वेस्टर्न से वर्ल्ड का मंगवाएंगे या चाइनीज सॉफ्टवेयर मंगवाएंगे तो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो सॉफ्टवेयर पड़ेगा। यहाँ पे आप लाखों की बातें करते हैं, विदिन सेकंड्स जो है वो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसकी बेसिस पे आपने करेक्टिव एक्शन जो लेना है, आपने एम्बुलेंस निकालनी है, आपने बंदे भेजने हैं, पुलिस वाले भेजने हैं, वो सब कर सकते हैं। इवन फिर आप ये कर सकते हैं, आपको पता चला कि यार ये बाइक वाला जो है इसने खुदा न खास्ता किसी की स्नैचिंग किलिंग की है, तो फिर उसी वक्त अगर मुझे पता चल जाए तो मैं फ़ौरन बाकी कैमरे ऑन करके उसकी पूरी ट्रैक कर सकता हूँ, उसको पकड़ सकता हूँ। गन निकालता है तो एटीएम के कैमरे को अगर आप स्मार्ट कर लें सॉफ्टवेयर के जरिए तो डायरेक्ट आप अलर्ट्स भेज सकते हैं पुलिस वालों को। तो जितनी जल्दी आप अलर्ट्स भेजेंगे आप जाहिर है वो बात आ गई कि फिर हम रो रहे होते हैं कि जी हम एक्सपोर्ट कैसे करें। अपने लोगों पे इन्वेस्ट करना तो शुरू करें। सरकार अगर रियासत इसको हल करने में लगे तो हमें छोड़ दें आप, आपको ऐसे बहुत सारे कराची में लोग मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग मिल जाएंगे। कभी बार लोग कहते हैं ना आप कह रहे हैं आप हमें छोड़ दें, आप ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे आपको जो कि कराची को बेहतरीन कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड बना सकते हैं। भाई साल 50 से ज़ायद अफराद जो हैं डकैती मजम्मत के दौरान कत्ल कर दिए गए हैं। ये किसी के घर के लाल हैं, किसी के लोग हैं। इनके मुल्ज़िमान कहाँ हैं? जब ये ख़ानदान वाले जब जो जाते हैं पूछते हैं और उनको नाउमीदी का सामना करना पड़ता है तो ये क्यों हो रहा है? इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसके अंदर काम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इज़ नॉट अ पुअर कंट्री, इट्स अ पुअरली मैनेज कंट्री। ये मैं क्यों कह रहा हूँ और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका आज दुनिया में बोलबाला है। बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया यहाँ तक पहुँच रही है। मगर मैं आपको इसी शहर कराची से एक नौजवान से मुलाकात करवा रहा हूँ, वो क्या क्या कर रहे हैं इस पे तफसील करेंगे। मगर इससे पहले मैं कहूँगा कि अगर आपने अब तक वाह पाकिस्तान डिजिटल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या उधम मचा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? यूट्यूब पे वीडियोस भरी पड़ी हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। आप लोग क्या काम कर रहे हैं? स्ट्रीट क्राइम का एक इंतहाई बड़ा मसला बना हुआ है, लोग परेशान हैं, लोग लुट रहे हैं। आपने दावा किया है कि आप इसका हल जानते हैं और दे सकते हैं। ज़रा तफसील से बताएं कि क्या क्या कर रहे हैं आप। तो हम लोग जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो एक्चुअली है कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी, यानी हम कैमरास को पीछे एआई सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं और कैमरास को स्मार्ट करते हैं ताकि कैमरे वो काम कर सके जो नॉर्मली इंसान नहीं कर पाते या इंसानों से भूल चूक हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल आप जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में देखेंगे, लाहौर में देखेंगे, वहाँ पे जो कैमरे लगे होते हैं वो सिर्फ कैमरे डाटा एक्वायर तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो दिमाग होता है, जो इंटेलिजेंस होती है, वो ज़्यादातर आपको चीनी सॉफ्टवेयर्स और गोरों के सॉफ्टवेयर से मिल रहे होते हैं। यहाँ पे आप लोकली सॉफ्टवेयर खुद डेवलप कर सकते हैं और अपनी कस्टमाइज सोल्यूशन के लिए बिल्ड कर सकते हैं। मुझे बताएं भाई, मुझे कोई लूटने आ रहा है, उस डकैत का चेहरा मिल जाता है सीसीटीवी से, सही है। उस कैमरे को आप स्मार्ट कैमरा कैसे बता देते हैं? ज़रा नाजरीन को भी बताएं। और शायद अथॉरिटी सुन रही हो, शायद कोई हुकूमती इदारा में बैठा कोई रुकन सुन रहा हो हमें, तो ज़रा उसको भी बताएं। यार देखिए, मसला ये होता है कि आपका जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ना, उसमें जितने भी कैमरे लगे हुए हैं, आपको क्या करना है, अगर आपके पास एक कैमरे की बंदे की शक्ल आ गई तो आप उन सब कैमरों के अंदर उसको फीड कर देंगे और वो जहाँ भी मतलब कराची के अंदर अगर सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा। ये फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है, 2015 की टेक्नोलॉजी है, ये आज की टेक्नोलॉजी नहीं है। ये काम भाई मैं तो आज भी रो रहा हूँ ना, मेरे पास तो आज भी, मुझे ऑफिस भी ज़रा दिखाएं ना कि किस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, किस तरह नौजवानों को आपने इकट्ठा किया हुआ है। ये मतलब किस तरह का थोड़ा हम लोग जो है वो मल्टीपल चीज़ें कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि हम लोग के पास यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। हम लोग टेक्सटाइल के लिए डिफरेंट फैब्रिक इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। हम स्मार्ट, ये वो मशीनें जो टेक्सटाइल इंपोर्टर्स 3-3 लाख डॉलर्स की मंगवाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम लोकली बिल्ड ये करें। इम्पोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है 3 लाख डॉलर की, इससे भी ज़्यादा की। और आप लेकिन कितने बना रहे हैं? हम लोग इससे समझ लें बहुत ही 20% ऑफ द प्राइस के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं लोकली बिल्ड करें और यहाँ पे वो चीज़ें बिल्ड कर सकें ताकि ये तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। डेफिनेटली एक्सपोर्ट भी। वही वाली बात आ गई कि फिर हम रो रहे होते हैं कि जी हम एक्सपोर्ट कैसे करें। अपने लोगों पे इन्वेस्ट करना तो शुरू करें। सरकार में बैठे लोग अपने लोगों के ऊपर देखना तो शुरू करें, छोड़ दें इन्वेस्ट, छोड़ दें कुछ। मैं बार बार आपको ऐसे लोगों
दोस्तों से मिलवा रहा हूँ, ऐसी यूथ, ऐसे नौजवानों से मिलवा रहा हूँ जो इसी शहर, कहीं नहीं जाए आप, कराची, अब सारी पॉलिटिकल एलीट आपके पास यहाँ पर मिलेगी। उस शहर के अंदर क्या क्या लोग कर रहे हैं, मुझे ज़रा उमर साहब ज़रा आगे भी तो लेके दिखाएं ना कि क्या क्या चल रहा है, आपने किस तरह मैनेज किया हुआ है। हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे हैं ना, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपने गन डिटेक्शन शूट कर ले ताकि आगे से बना सकें। अगर फॉर एग्जांपल आपने डिटेक्शन करनी है गन की, ठीक है, एटीएम के अंदर अगर बंदा आता है तो आप वहीं पे जैसे ही वो गन निकालता है तो एटीएम के कैमरे को अगर आप स्मार्ट कर लें सॉफ्टवेयर के जरिए तो डायरेक्ट आप अलर्ट्स भेज सकते हैं पुलिस वालों को। तो जितनी जल्दी आप अलर्ट्स भेजेंगे आप जाहिर है वो पुलिस वाले कितने एक्टिव अच्छा, ये टीम काम कर रही है जी। तो आप क्लिक के ऊपर सारा डेटा उनके पास शो हो जाता है, कौन कौन आया, किसने छुट्टी की, किसने छुट्टी की। अच्छा, हम सब कुछ बताते हैं, जैसे क्या कौन से आपके एम्प्लॉय हैं और कौन सी जगह पे बैठे हुए अभी स्मोकिंग भी कर रहे हैं, तो वो तक भी हम। तो बड़ा मुश्किल काम है। तो आपने लेबर्स कराया तो देख रहा हूँ, आप क्या करते हैं भाई? जी, मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ डिस्टर्ब लैब्स में। तो बेसिकली जो इन्होंने बताया कि एआई का जितना भी लोग काम करते हैं तो हम बेसिकली उसको क्लाउड वगैरह पे डिप्लॉय करते हैं ताकि जो कंपनीज़ हैं उनको लाइव जो सारी रिपोर्टिंग है वो मोबाइल स्क्रीन्स पे, लैपटॉप स्क्रीन्स पे और हर जगह शो हो। जी बिल्कुल, शो जो है ज़रा मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या रोल है, आप किस तरह मैनेज? बेसिकली अभी हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं फेशियल रिकग्नाइज पे, तो उसमें हम ये कर रहे होते हैं कि फेस के थ्रू जो है ना हम अटेंडेंस वगैरह का काम कर रहे हैं। तो इससे ये आसानी होता है कि इसमें चीटिंग की या इसमें जो फिंगर वगैरह में ही होता था कि फिंगर अगर लेबर है तो उसके फिंगर ख़राब हो जाते थे। फेस में ये है कि इसमें बिल्कुल समझे कि इसमें चीट की चांसेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और डेटा जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा होता है कि एक पर्सन जो है वो कब एंटर हो रहा है, कब एग्जिट हो रहा है, ठीक है। वो जो है कितना टाइम वहाँ पे स्टे कर रहा है। वो अब सपोज़ करें एक मेन गेट पे है तो वो अंदर वो वाले कैमरे से वो डिटेक्ट हुआ नहीं हुआ है तो वो अंदर गया नहीं गया, वो उस डिपार्ट में काम कर रहा नहीं कर रही। तो तमाम चीज़ का यानी कि एक सपोज़ करें कि हमारे पास बहुत सारे कैमरा हैं तो उस तमाम कैमरे के वो हम लेकर तमाम कैमरे को स्मार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि पूरा एक सिस्टम, स्मार्ट सिस्टम हमें मिल जाता है जिसके हर एम्प्लॉय जो है उसका हमें डेटा मिल रहा होता है कि वो एम्प्लॉय जो है पूरे मंथ जो है कहाँ कहाँ कितना कितना टाइम स्पेंड किया, वो टाइमिंग के साथ बिल्कुल इस जगह पर इवन के वो 5 मिनट भी कहीं गलत जगह स्पेंड किया या 5 मिनट भी अपना वेस्ट किया तो वो भी हमारे पास रिकॉर्ड में आ रहा होगा। ये जो मसला रहता है ना कंपनी और मालकान का कि भाई ये लेबर काम नहीं कर रही है, इससे तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। उमर साहब ज़रा मुझे बताइएगा, मज़ीद मैं ये जानना चाहूँगा कि देखें एक बड़ा मसला है स्ट्रीट क्राइम का ना। स्ट्रीट क्राइम में ये हो रहा है कि भाई मुलजिम नहीं पकड़े जाते, तस्वीरें आ जाती हैं, लोग कहते हैं यार हमारा मोबाइल फ़ोन यहाँ पे मिलता नहीं, फिर अफ़गानिस्तान और इधर उधर जो है उसकी लोकेशन जारी होती है, लोग बड़ा परेशान होते हैं ना इस हवाले से। तो इस हवाले से बताइएगा कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप बता रहे हैं कि आप कैमरे को स्मार्ट बना सकते हैं, तो इससे और क्या क्या हो सकता है, ज़रा थोड़ा सा आपने भी सुना ना कि हम फैक्ट्रीज़ के अंदर ही काम करें। अब अगर आप ये सिटी लेवल पे ले जाएं, हाँ, तो हम सिटी लेवल पे जो क्राइम्स हैं हम उनको सिस्टम को एआई को ट्रेन कर सकते हैं। किसी का मोबाइल छीना, उसको अलर्ट आ सकता है आपके पास, आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ज़रिए। किसी की किलिंग हो गई खुदा ना खास्ता, कोई ज़मीन पे पड़ा हुआ है, कोई एक्सीडेंट्स हो गए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कैसे होता है ये, किस तरह? कैमरे क्या करते हैं, कैमरे जो है वो 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं ना आपके पास, लेकिन वो डम कैमरे हैं, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। बाद में मसला होता है आप रिकॉर्डिंग निकालते हैं। हम जो कर रहे हैं वो कैमरे जो है उसके ऊपर हम इंटेलिजेंस बिल्ड करते हैं, हम उसके ऊपर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इस तरह एक बच्चे को बताते हैं ना आपके यार ये कप है, ये फला चीज़ है, इस तरह कैमरे को हम बता देते हैं कि भाईजान ये एक शूटिंग इंसिडेंट हुआ है, ये एक एक्सीडेंट हुआ है। मतलब कहीं पे भी सेंट्रलाइज अगर कहीं पे भी कोई कैमरे का ये जो कंट्रोल रूम बना होगा उधर मैसेज पहुंच जाएगा, यहाँ असला निकला है, यहाँ बंदा मरा है, यहाँ ओ माय गॉड। आप अंदाज़ा करें कि सबसे बड़ा मसला क्या होता है, जो हमारी पुलिस से बात होती है या दीगर अफसरान से, वो कहते हैं कि एक इतला जो पहुंचती है उसके ऊपर रिएक्शन होने में जो टाइम है वो बड़ा मैटर करता है। अगर फौरी इतला मिल रही हो, फौरी चीज़ें हो रही हों तो फौरी एक्शन भी किया जा सकता है। और क्या क्या हो सकता है इससे? सबसे पहले तो ये वाली बात है कि विद इन सेकेंड्स जो है वो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसकी बेसिस पे आपने करेक्टिव एक्शन जो लेना है, आपने एम्बुलेंस निकालनी है, आपने बंदे भेजने हैं, पुलिस वाले भेजने हैं, वो सब कर सकते हैं। इवन फिर आप ये कर सकते हैं, आपको पता चला कि यार ये बाइक वाला जो है इसने खुदा ना खास्ता किसी की स्नैचिंग किलिंग की है, तो फिर उसी वक्त अगर मुझे पता चल जाए तो मैं फ़ौरन बाकी कैमरे ऑन करके उसकी पूरी ट्रैक कर सकता हूँ, उसको पकड़ सकता हूँ, घर तक पहुँचा सकता हूँ कि भाई कहाँ पे कैसे पकड़ेंगे उसकी क्या? जितने भी कैमरे लगे होंगे ना आपके, हर कैमरा उस बंदे को टैग कर लेगा और वो टैग करके उसको फिर पूरा का पूरा ट्रैक करेगा। तो टैगिंग होना उस टाइम पे ज़रूरी है। वैसे हर वक्त टैगिंग नहीं हो रही, आप बाइक चला रहे हैं, मैं बाइक चला रहा हूँ, हर वक्त टैगिंग नहीं हो रही, लेकिन वो इंसिडेंट बेस्ड टैगिंग होती है। कब कोई इवेंट हुआ उसको ट्रेन करते हैं। अच्छा, अगर जो एटीएम्स की बड़ी वारदातें होती हैं नाज़रीन, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि कोई भी गन निकाले तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? उसका भी तरीका है।
गन को ट्रेन कर दिया आपने, तो जैसे ही कैमरे में कोई भी गन या गन नुमा कोई चीज़ आएगी तो वो क्या करेगा, उस फ़ौरन अलर्ट भेज देगा सिक्योरिटी को। अब आपको पता चल जाएगा यार ये ATM में डकैती हो रही है, अलर्ट ऑटोमेटिक जाएगा, कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी वहाँ के पुलिस लोकल थाने का काम है कि वो फ़ौरन एम्बुलेंस पहुँचाए। अब मैं अगर पुलिस वाला हूँ, SHO पुलिस थाने जौहर का, अगर मेरे पास 10 अलर्ट्स आ रहे हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि यार कहाँ कहाँ बैंकों के अंदर क्या क्या मसला चल रहा है। और कुछ अरसे बाद मुझे ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन सी मेजर डकैती एरियाज़ हैं जिसके ऊपर मुझे अपनी पहले से नाकाबंदी करके रखनी है। तो ये सारी आप वर्किंग कर सकते हैं अगर आपके पास टाइमली इन्फॉर्मेशन आ रही हो। इसके हम वो ऊपर काम कर सकते हैं। बजट कितना लगता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर करना चाह रहा हो, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी करना चाह रही है, कोई प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी करना चाह रही है, कोई प्राइवेट कंपनी ये ओन करना चाह रही है, तो इसके अंदर बजट कितना होता है, किस तरह करते हैं, कितने महीने में ये इंस्टॉल हो सकता है? देखिए उसका सबसे पहली चीज़ उसके अंदर है कि कैमरे का इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, कैमरे लगाना ज़रूरी है। क्योंकि तो भाई सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, वो अगर कह रहे हैं कैमरे अभी हो लग रहा है, रहे वो मसला है, हो रहा है, हमें पता है, मगर कल नहीं परसों तरसों हो जाएगा। जब भी वो काम हो जाएगा कि कैमरे आ गए और मेरे पास कंट्रोल रूम में सारे कैमरों का एक्सेस आ गया, उसके ऊपर फिर वो सॉफ्टवेयर लगाना वाला काम है। अब वो सॉफ्टवेयर लगाने वाला काम अगर आप गोरे से करवाएंगे, जाहिर है यानी वेस्टर्न से वर्ल्ड से मंगवाएंगे या चाइनीज़ सॉफ्टवेयर मंगवाएंगे, तो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो सॉफ्टवेयर पड़ेगा। यहाँ पे आप लाखों की बातें ये कर वो सकते हैं। बात करते हो, मतलब सुई तक यहाँ नहीं बनती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये क्यों कहते हैं ऐसे लोग? हम नहीं कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ऐसे बेशुमार काबिल टैलेंटेड लोग अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हैं। काफ़ी सारे बेचारे छोड़ के चले गए हैं बिकॉज ऑफ हालात, लेकिन कुछ हम जैसे लोग मौजूद हैं इसके अंदर और आप जैसे भी लोग मौजूद हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान में कोई बेहतरी लाई जाए। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, आप NED के अंदर जाएँ, आप यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर से मिलें, वो बेचारे लगे हुए हैं पागलों की तरह काम कर रहे हैं। आप अगर सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर जाएँ तो आप सिस्टम्स लिमिटेड और ये जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं ये US के लेवल की सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं, हमारे लड़के बिल्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गोरा बिल्ड कर रहा है। तो बस मसला वही है कि अगर कोई एक अच्छी मैनेजमेंट हो, अच्छी पॉलिटिकल मैं मैनेजमेंट, बार बार ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, इट्स अ पुअरली मैनेज कंट्री यार, सिर्फ मैनेज कर लो। इधर आप ये भी कौन देखें ना, नहीं है, आप- कौन नहीं है? आप ये भी देखें ना कि हमने एक पिच किया था जब इससे पहले वाले जो मेयर थे, हमने वहाँ पे पिच भी किया था, कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं हो सका कि भाई अगर फॉर कौन- एग्जाम्पल कौन mayor पूरे था? कौन mayor? पूरे वसीम अख्तर साहब मेयर थे उस वक्त, वसीम भाई, अच्छा। उनके अंडर जो टीम थी हमने उनको पिच किया था, वो ये पिच किया था किस कि चीज़ भाई के लिए पेश किया था? कि आपके पास पूरे कराची में अगर 1000 कचरा कुंडियाँ हैं, बड़ा मसला है कचरे का, तो कचरे का इतना मसला भाई है। लोग बेहद परेशान हैं, अब कचरा आप उठता अब नहीं आप है। कैमरे लगा दें हर उस जगह पे, ठीक है, और आपका कैमरा जो है ना वो एक आप भले एक ऐप बना दें या मेयर के ऑफिस के अंदर वो एक कंट्रोल रूम बन गया। कंट्रोल रूम बना दें, आपको पता चलेगा कि आज के दिन कहाँ कहाँ से कचरा क्लीन हुआ है या नहीं हुआ। वहीं आपको पता चल जाएगा कि कराची साफ हो रहा है या कैसे नहीं पता हो रहा। चलेगा? यार कैमरा आपका इंटेलिजेंस बताएगा कि क्लीन हो गया तो वो बता देगा क्लीन, अगर वहाँ पे कचरा मौजूद होगा तो वो डिटेक्ट करेगा यार कचरा। आपने तो मुश्किल ही आसान कर दी यार, ये तो दो कराची नंबरियां साफ हो रही सकता हैं है, बड़ी। कराची बिल्कुल साफ हो सकता है। आपको बस इतना अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम अगर बन जाए, यानी आप अगर मैनेज कर लें और आपको अगर मेयर को पता हो कि यार ये 5 इलाकों में 5 कचरा कुंडियाँ ये तो उठी नहीं है 3 दिन से, ये डाटा हमारा सिस्टम आपको लाइव दे सकता है। अगर आपको ये पता चल जाए तो आप कराची साफ नहीं कर सकते, लेकिन अगर करना चाहें आप। भाई मुर्तज़ा वहाब साहब आ रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब से बड़ी उम्मीदें हैं, फिर भले चाहे हाफिज़ साहब हैं, हाफिज़ में या नहीं जो भी आ रहे जो भी आते हैं, तो इन दो के लिए ये बड़ा है कि कचरे की पॉइंटेशन यानी कि वो पकड़ का मसला होता है, जो है वो लोग काम नहीं कर रहे होते और लोग उसके बाद शहरियों का मसला होता है कि भाई उठ नहीं रहा। मुझे मज़ीद बताएं यार, आपने कनाडा से PhD किया है, एजुकेशन आपकी वहीं से है, जी, जी। किस में किया है, क्या किया, थोड़ा मतलब सा मेरा मास्टर, मेरा NED से इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल में मास्टर्स, और PhD मेरा नस्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से ही है, लेकिन मेरी स्कॉलरशिप हुई थी 6 महीने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, जो कि वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। तो वहाँ पे बैठ के हमने कुछ चीज़ें भी की, उसके बाद वापस आए, उसके बाद यहाँ पे वापस हमने क्यों आ गए? मतलब अमूमन तो देखा जाता है कि लोग वहाँ से आगे निकलते हैं, आप बैग रिवर्स गियर लगा रहे हैं, क्या नहीं, वजह से? हमारा मतलब जाहिर है हर बंदे का अपना विजन होता है, अपने ये मैं सर्कमस्टांसेस होते सोचने हैं। का पाकिस्तान के लिए आया हूँ, ये सोच है। नहीं, सोच तो इसी तरह की है, सही है, मैं लेकिन आपको क्या बता रहा हूँ, रुक जाए उमर साहब, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यही सोच, ये कौन लोग हैं, ये बेवकूफ़ लोग हैं मेरे ख्याल से, जिस समाज में सरकार जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, इन नौजवानों को अपना ऐवान में शेयर देने को तैयार नहीं है, अपना मुशीर बनाने को तैयार नहीं है, इन नौजवानों से मुल्क के लिए खिदमत करवाने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ ये जैसे नौजवान जब अपने लिए अपना पूरा सिस्टम छोड़ के, अपनी तरक्की, अपना पैसा, अपनी सारी चीज़ें छोड़ के इस वतन के लिए वापस आते हैं, तो उनको बदले में मिलता क्या है, ये बताएं आप। देखिए बात यह है कि हर बंदे की एक अलग स्ट्रगल होती है। हम आपको कोशिश सरकारी कर रहे हैं- इदारों को भेजा, सबको भेजते हैं, सरकारी इदारों से तो काम रिटर्न क्या आया ये बताएं। कुछ भी नहीं आया रिटर्न। बात ये है, देखें सरकारी इदारों से अब हमें काफ़ी नाउमीदी हो चुकी है। हमने पहले ट्रैफिक के लिए भी कोशिश करी, ट्रैफिक का जो हमारा KMC का ऑफिस है वहाँ गए,
फिर मेयर ऑफिस गए, उन सारी जगहों पर Traffic ट्राई के लिए क्या किया? वही ट्रैफिक मॉनिटरिंग बेहतर करने के लिए, जो आपके पास जो आपका सिग्नल्स होते हैं उनको स्मार्ट करने के लिए कि आपका कैमरा हो वो बताए कि भाई जान कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, उस हिसाब से सिग्नल को ऑप्टिमाइज़ करो। ये दुनिया में लगा हुआ है, हमारे पास नहीं लगा हुआ। हमने उसके लिए भी पिच करा, पूरा KMC गए, वहाँ डिस्कशन की, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो सका। इसलिए अब हमने प्राइवेट सेक्टर में काम शुरू कर दिया। आपने देखा होगा हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए काम करें, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है अपने मसले हल कराने में। रियासत जो है वो मसले क्रिएट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, हल करने में वो कम बहुत होती है। तकलीफ से बात है अगर बाहर की अगर जो भी है। रियासत इसको हल करने में लगे तो हमें छोड़ दें आपको ऐसे बहुत सारे कराची में लोग मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग मिल जाएंगे। कभी बार लोग कहते हैं ना आप कह रहे हैं आप हमें छोड़ दें, आप ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे आपको जो कि कराची को बेहतरीन कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड बना सकते हैं। भाई ये जो है ना डकैत आते हैं, मेरी एक मसला सुनिएगा ना, ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ अपने ज़मीन आसमान फाड़ से तो नहीं आ रहे, ज़मीन फाड़ के भी नहीं आ रहे, लोग कहीं ना कहीं से तो आ रहे हैं। किसी कच्ची आबादी से आ रहे हैं, किसी गली मोहल्ले से आ रहे हैं, किसी कराची के पोश इलाके से आ रहे हैं, कहीं से तो आ रहे हैं, कहीं से तो रुक रहे हैं, वो कहीं से तो निकल रहे हैं, वापस उधर ही जा रहे हैं ना। ये एक इम्पॉर्टेंट मसला है। ट्रेसिंग बता दो यार इनकी कैसे करूँ, ताकि मैं कहीं तो जाके रहूँ कि इनसे करवा लो काम, इनसे नहीं करा लो, इस जैसा काम कहीं तो करवा लो। हो सकता है काम इस शहर में भी हो सकता है, इस सूबे के अंदर भी हो सकता है, और मुल्क से बाहर से हो सकता है। करवाते क्यों नहीं हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बताएं भाई ये कैसे मुमकिन है? ये बिल्कुल मुमकिन है। जिस तरह मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ, US के मिशिगन स्टेट के अंदर ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है। उसमें क्या होता है, वो US है तो वहाँ तो लगा हुआ है ना, वहाँ क्या होता है कि आप हर गाड़ी आप सर्च कर सकते हो, आप ट्रैक कर सकते हो कि ये लाल गाड़ी है, ये अभी इस टाइम पे थी, अब इसके अगले पूरे शहर में इसका पूरा ट्रैक कहाँ पे गया, किस किस जगह आई। तो अगर मुझे पता चल जाए कि यहाँ वारदात हुई थी, उससे रिलेटेड मैं सारी गाड़ियों का ऑटोमेटिक ट्रैकिंग डेटा निकाल सकता हूँ और उसकी बेसिस पे आप पकड़ सकते हैं। एडिशनल IG कराची जावेद आलम उडो साहब बराह रास्त मुखातिब हूँ। IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब बराह रास्त मुखातिब हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब बराह रास्त और वज़ीर दाखिला की कलमदान भी आपके पास है, आपसे बराह रास्त मुखातिब हूँ। कर लें यार, ये क्रेडिट आप लोगों के पास जाएगा। ये लोग आप लोगों को जब देखेंगे ना, इन्होंने कोशिश की, इब्तिदा करें। जो आपका सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसके अंदर स्मार्ट कैमरे करने हैं सिर्फ। ये नौजवान अपनी अनथक देने को तैयार हैं, या आपके लिए सर्विसेज देने को तैयार हैं, हर तरह से डेडिकेशन के साथ देने को तैयार हैं। इनको बुलाएं तो दफ्तर, इनसे पूछे तो भाई ये बताओ ये मसाइल तो हैं, इसका हल बताओ। आज मैं यहाँ पे इसीलिए आया था कि देखिए हम बाहर अंदर TV हर जगह मसाइल पे बात करते हैं, उसके हल पर क्यों नहीं बात करते हो ना। मसाइल के हल के लिए आज मैं निकला हूँ यहाँ पर, और खुल के बात करूँगा। मैं हर एक नौजवान के पास जाऊँगा। मेरी अभी बात हो रही थी सरोज लोधी साहब से, वाइस चांसलर और CM के जो हैं वो क्लास फेलो भी हैं, मेरी मीटिंग है उनसे कल परसों, मैं उनके पास भी जाऊंगा। मैं यही पूछूंगा कि यार इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो क्यों नहीं निकल रहा कोई मार्केटर, क्यों बिल गेट्स नहीं निकल रहा, क्यों इस मुल्क से नहीं हो रहा? NED के अंदर स्मार्ट AI लैब्स हैं जो हुकूमत ने फंड की हुई हैं, उधर बहुत सारे प्रोफेसर बहुत सॉलिड काम कर रहे हैं, वो भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। आप खबर है, वो भी ये पूरा स्मार्ट सिटी का काम बिल्कुल कर सकते हैं, उनके पास भी पूरी कैपेबिलिटी का मसला नहीं है, स्पेस देने का मसला है। एग्जैक्ट। आप तैयार ही नहीं है स्पेस देने को। आप दें तो हाथ जोड़ के दरख्वास्त करते हैं कि आप इस नौजवानों को स्पेस दें। आपसे वो कुर्सी थोड़ी मांग रहे हैं, आपसे MP MNA का टिकट थोड़ी मांग रहे हैं, आपसे यूटी काउंसिलर का टिकट थोड़ी मांग रहे हैं। उनको उनके भी वही मसाइल हैं जो एक आम आदमी के देखने वाले आप हैं, आपको भी इसी तरह के मसाइल का सामना है। वो क्या मांग रहे हैं कि सोल्यूशन हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको इस्तेमाल कर लो। अगर आप इस तरह कुव्वतों में होंगे और इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तो बताएं ये शहरी किससे सवाल करें, बताएं ये किसके पास जाएं, किससे सवाल करें, किसके आगे अपना दुकड़ा ले आएँ कि 2-2, 3-3 लाख रुपए के मोबाइल छिन रहे होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे वारदातें हो रही होती हैं, कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म रहता है। तो ये किसके पास जाएँ? रोज़ाना की एक हम बात मैं बता दूं, रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल 50 से ज़ायद अफराद जो हैं डकैती मजम्मत के दौरान कत्ल कर दिए गए हैं। ये किसी के घर के लाल हैं, किसी के लोग हैं। इनके मुल्ज़िमान कहाँ हैं? जब ये ख़ानदान वाले जब जाते हैं पूछते हैं और उनको नाउमीदी का सामना करना पड़ता है तो ये क्यों हो रहा है? इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसके अंदर काम होना चाहिए। मुझे लास्ट कमेंट बता दें, क्यों आ गए कनाडा छोड़ के यार? क्या मतलब समझ से बाहर है। वहाँ पे क्या हो रहा था और यहाँ पे यार नहीं, प्लान तो इंशाल्लाह ये है ना कि यार पाकिस्तान में एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी बनाई जाए जो वन ऑफ द टॉप कंपनीज हो इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हम यहाँ से बैठ के इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स करें, इंटरनेशनल लोगों को सर्व करें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने में अपना रोल अदा करें।
पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में अपना रोल अदा करें। आइडियली अगर हम नहीं करेंगे तो बाहर से गोरे से टेक्नोलॉजी आपको खरीदनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम खड़े कर सकते हैं तो हम अपने पैरों में मुल्क एज अ मुल्क हम खड़े होंगे। हर चीज़ इम्पोर्ट करने को तैयार है, अपने लोगों पे भरोसा ही नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज जाएगा, क्योंकि आप इंपोर्ट तो कर नहीं सकते, डॉलर तो है नहीं, तो अब आपके पास मजबूरी में आपको वो काम करना ये पड़ेगा। टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज़ कोई कंपैरिजन है इंडिया बांग्लादेश कहाँ चला गया एक्सपोर्ट के अंदर, आईटी के अंदर कुछ है आपके पास डाटा बैठा है? तो इंटरनेट पे डाटा मौजूद है। इंडिया 150 बिलियन डॉलर्स पे खड़ा है और हम लोग 2 बिलियन डॉलर 3 बिलियन डॉलर पे खड़े हैं, तो हम तो उनके कंपैरिजन में बहुत पीछे रह गए। वो काम जो उन्होंने 1990s में शुरू किया था, आज वो उसके फ़ायदे उठा रहे हैं और हम लोग अब वो शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया ना, उन्होंने अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, लोगों को अगर बाहर भेजा तो लोगों को उन जगहों पे फैसिलिटेट किया, वापस आए, कंपनीज बनाना आसान थी, टैक्सेशन के पॉलिसीज़ अच्छी थी, सोसाइटी को आगे बढ़ाने में हेल्प की उन्होंने। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे आप एक डॉलर अकाउंट खुलवा के दिखा दें, आप डॉलर अकाउंट नहीं खुलवा सकते, आप डॉलर भिजवाना चाहें तो आप भिजवा नहीं सकते। जहाँ पे पूरे जो पॉलिसीज़ हैं स्टेट बैंक की वो सारी सपोर्ट करती है कि आप हुंडी करें रादर देन कि आप लीगल चैनल से मंगवाएं, क्योंकि लीगल चैनल से मंगवाना आपने इम्पॉसिबल कर दिया, बिजनेस खड़ा करना आपने इम्पॉसिबल कर दिया। तो जो काम आसान होता है, पॉइंट की बात है बहुत। जो काम आसान है मतलब वो आप करने नहीं दे रहे। ऐसी पॉलिसी बना दी है कि खुद ही क्राइम की तरफ जाएं, खुद ही क्राइम की तरफ जाए। आप पुश कर रहे हैं कि यार सॉफ्टवेयर हाउसेज भी उसी तरफ जाएं, ना कि आप इस तरफ लेके जाएं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। सरकार के पास नहीं आ रहा, कोई रब्ता करना चाहे कैसे रब्ता करें? यार हमारी वेबसाइट है disruptlabs.com, इस पर जाएँ और बिल्कुल ईमेल एड्रेस मौजूद है, वहाँ से देख लें। मैं सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से भी इनकी तमाम तफसीलात दे सकते हैं। बात हो रही है सोल्यूशन पे, हम सिर्फ आपसे सोल्यूशन चाहते हैं। खुदा के वास्ते इस मुल्क कौम और इस लोगों के लिए निकलें, बात करें, ऐवान में बात करें कि यहाँ पे सोल्यूशन मौजूद हैं। सिर्फ चाहिए तो विल, कि वो विल मिल जाए कि वो सियासतदान इसके ऊपर बात करें। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इसको डिबेट का हिस्सा बनाया जाए, टॉपिक डिस्कशन आए कि ये भी मसले, इनके ऊपर भी हल है, सोल्यूशन मौजूद है। मेड इन पाकिस्तान के ऊपर बात हो तो मैं यही चाहूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि खुदा के लिए इस वीडियो को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।